कि अल्लाह ताला जिसको मुजद्दिद बना देता है, अल्लाह ताला जिसको मुजद्दिद बनाता है, तो जिस सदी में का वो मुजद्दिद होता है, जिस सदी का मुजद्दिद होता है, उस सदी का कोई गौस हो, कुतुब हो, ख्वाजा हो, कितना ही बड़ा आलिम क्यों न हो या कितना ही बड़ा अल्लाह वाला क्यों न हो, जब तक गौस का जो मुजद्दिद है उसका फैज़ और हासिल नहीं करेगा और उससे इजाजत नहीं लेगा, उसको वलायत नहीं मिलेगी, गौसियत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ये किसने लिखा है? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हजरत के पैदा होने के 400 साल पहले ही लिख दिया है। वो थे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए शायर ने भी कहा है, अभी आपने मनक़बत सुनी, मसलक आला हजरत सलामत रहे। ये मसलक आला हजरत क्यों है? बिला वजह नहीं है। आज लोग कहते हैं सब 4 मसलक था, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, 5वां मसलक कैसे हो गया मसलक आला हजरत? जाहिल है वो। मसलक 4 नहीं, मसलक सैकड़ों होते हैं, मजहब 4। हम हनफी मजहब के हैं, वो शाफी मजहब का है, वो मालिकी मजहब का है, वो हम्बली मजहब का है। मसलक 4 नहीं, मसलक हजारों होते हैं। और मसलक कैसे बनता है? ऐसे ही मसलक नहीं बनता। मसलक आला हजरत हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। आला हजरत ने, मैं एक ही किताब का नाम लूंगा, फतावा रज़विया। उनका नाम चूंकि अहमद रजा था, इसी ने उन्होंने अपने फतावा का नाम रखा फतावा रज़विया। असल में उसका नाम है अल अतायन नबविया, नबी की मेहरबानियां, नबी की मेहरबानी, बख्शिश। तो नबी ने उनको इनाम दिया, बख्शिश दिया, वो है फतावा रज़विया। फतावा रज़विया की 32 जिल्दें हैं, और एक जिल्द इतनी मोटी है और इतनी लंबी है। उस जमाने से नहीं, जब से आला हजरत पैदा हुए उस वक्त से लेकर आज तक कोई आलिम की मोटी किताब 32 जिल्द में नहीं लिख सका। और किताबों की गिनती कीजिए तो तकरीबन 900 से ज्यादा किताबें लिखी हुई, फारसी में लिखी, उर्दू में लिखी, अरबी में लिखी। और अब जो उनके इंतकाल के बाद उनके बस्ते से, बस तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे जुज़दान से, उनके जुज़दान से, उनके घर से जो कागजात निकल रहे हैं उसमें अंग्रेजी भी मिल रही है कि अंग्रेजी में भी उनके फतावे मौजूद हैं, अंग्रेजी में भी वो उनके फतावे मौजूद हैं। और उनके फतावे में मसला पूछने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, अफ्रीका, हर जगह के बड़े बड़े उलमा ने उनसे मसले पूछे हैं और उनसे पूछकर मसला जाना है। यहाँ रहे हिंदुस्तान। अब आई मसला, बात लंबी हो जाएगी, वक्त कम है। मसलक आला हजरत की, मसलक आला हजरत कैसे हुआ? ख्वाजा गरीब नवाज का कोई मसलक था कि नहीं? उनका भी मसलक था। कैसे नमाज पढ़ें, कैसे रोजा रखें, कैसे ज़कात दें, कैसे हज करें, कैसे क्या करें। महबूब इलाही का भी मसलक था, अलाउल हक पंडवी का भी मसलक था, सैयदना अखी सिराज का भी मसलक था, सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी का भी मसलक था। सारे लोगों का मसलक था, मगर वो मसलक था
लिखा हुआ कहीं नहीं था, मसलक लिखा हुआ कहीं नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे चादर चढ़ती थी, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर फूल चढ़ते थे। महबूब इलाही के यहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते थे, चादर चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे। पंडवा शरीफ में भी यही होता था, कछोछा शरीफ में भी यही होता था, मगर उसकी दलील क्या है कहीं लिखा हुआ नहीं था। मसलक था ख्वाजा गरीब नवाज का, मगर दलील नहीं थी। मसलक था महबूब इलाही का, दलील नहीं थी। मसलक था अखी सिराज का, दलील नहीं थी। मसलक था अलाउल हक पंडवी का, दलील नहीं थी। मसलक था सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कछुजा शरीफ वाले की का, मगर दलील नहीं थी। 14वीं सदी में बरेली में पैदा होने वाले उस इमाम अहमद रजा ने उसकी दलील दी कि कुरान की फला आयत में है, फला हदीस में है, कि फ़क़ा की फला किताब में है, चादर चढ़ाने की बात भी है, उर्स करने की बात भी है, और फूल चढ़ाने की बात भी है, फातिहा दिलाने की भी बात है। सब चीज़ों को दलील से मुज़य्यन करके फतावा रज़विया को कौम के सामने पेश किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज की रूह खुश हो गई, महबूब इलाही की रूह खुश हो गई, और सैयदना अखी सिराज की रूह खुश हो गई, अलाउल हक पंडवी की रूह खुश हो गई, हजरत सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी की रूह खुश हो गई। इन तमाम बुजुर्गों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा, अहमद रजा मसलक मेरा और काम तुम्हारा, इसलिए आज से नाम तुम्हारा होगा। ए अहमद रजा, मसलक का नाम मेरा है, मसलक हमारा है, काम तो हमारा हुआ है, और हमने काम तुमने किया है, इसलिए आज से नाम तुम्हारा होगा। इसका नाम मसलक आला हज़रत होगा। इसलिए सारी दुनिया आज उसी मसलक को, जो मसलक ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो मसलक अखी सिराज का है, जो मसलक महबूब इलाही का है, जो मसलक अखी सिराज का है, पंडवा शरीफ वाले का है, कछवा शरीफ वाले का है, उस मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कहो तो समझ में आ जाता है कि ये अखी सिराज का मसलक है, समझ में आ जाता है कि ये सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का मसलक है, समझ में आ जाता है ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है। तो ये मसलक सारे बुजुर्गों का, उन्हीं बुजुर्गों ने अपनी तरफ से इनाम दिया मौलाना अहमद रजा बरेलवी को। अब अगर कोई ये कहे कि मसलक आला हजरत गलत है, तो मसलक आला हजरत गलत नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज गलत हो जाएंगे। अगर कोई कहे कि गलत है, तो मसलक आला हजरत गलत नहीं, महबूब इलाही गलत होंगे, जिन्होंने ये नाम अता फरमाया है, ये इनाम अता फरमाया है। देने वाला अगर मैंने किसी कहीं से कोई चीज लेकर खर्च कर डाला, तो जिसने मुझे मेरे हाथ में दिया है वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। चोर चोरी करता है, अगर वो मुजरिम है, तो जो चोर को चोरी का माल दिया वो भी मुजरिम है, चोर को रास्ता बताया वो भी मुजरिम है। तो तन्हा आला हजरत का मसलक बदनाम नहीं होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक गलत हो जाएगा, अखी सिराज का मसलक गलत हो जाएगा, महबूब इलाही का मसलक गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। इसीलिए आज की दुनिया में पुकारा जाता है मसलक आला हजरत सलामत रहे, मसलक आला हजरत जिंदा रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबको इसी मसलक पर जिंदा रखे, इसी मसलक पर मौत दे, और क़यामत में इसी मसलक पर उठाए। अल्लाह ताला हमको इसी मसलक पर जिंदा रखे, इसी मसलक पर मौत दे, और इसी मसलक पर क़यामत के दिन उठाए। मेरे भाई, आज कुछ लोग कहते हैं मसलक आला हज़रत में कव्वाली नाजायज़ है। कव्वाली आला हज़रत कव्वाली जायज़ करते तो नाजायज किया तो तुम छोकरा छोकरी का नाच कराते हो, रंडी नचवाते हो कव्वाली के नाम पर। और अगर आला हज जायज कर देते
तो तुम और आगे बढ़ के क्या करते? आज कहते हो आला हज़रत बड़े सख्त थे, बड़े सख्त थे। आला हज़रत सख्त थे तो ये आलम है। आला हज़रत के साथ पीर आता है नमाज गायब, पीर आता है रोजा गायब। इसी इलाके में आता है, रमजान का महीना है तो रमजान में आने अगर मुसाफिर हो तो पीर साहब को रमजान में सफर करने की क्या जरूरत है यहाँ आने की, मुरीदीन के घर घर। भाई रमजान में रमजान का रोजे में आप अपने घर पर रोजा रखो। नहीं बोले हम मुसाफिर हैं इसलिए रोजा नहीं रखते। तो आपको मुसाफिर होने के लिए कौन कहा रमजान में? रमजान में एक महीना तो अपने घर का, अपने बाप की कमाई खाओ। रमजान में भी मुरीद क्या खाने के लिए? और नमाज न रोजा, नमाज का तुम्हें नमाज मौलवियों की है। अरे मौलवी ही की नमाज है, मौलवी ही को नमाज अल्लाह के नबी ने दी है, तो अल्लाह के नबी की नमाज वो मौलवी अदा करे। और तुम किसकी शैतान वाली हरकत करते हो कि वो रोजा नहीं रखता है शैतान, नमाज नहीं पढ़ता है शैतान, तो तुम पीर होकर शैतान का काम करते हो। और मौलवी नबी की पैरवी करता है, नबी वाला काम करता है, तो तुम उल्टे और बदनाम करते हो। ये इन पीरों को, जो पीर आ रहे हैं नमाज माफ करवा दे रहे हैं, रोजा माफ करवा दे रहे हैं, और यही नहीं माज अल्लाह क्या बताएं। जवान जवान लड़की से बस्ती में मुरीदीन के यहाँ, जिसकी यहाँ खूबसूरत बेटी होगी उसी के यहाँ पीर साहब का डेरा है, पैर दबवाएगा अकेले कमरे में रखकर। आला हजरत ने इन तमाम बुराइयों को हराम कहा और कहा कि मुसलमान के लिए सब जायज नहीं है। आला हजरत नहीं होते तुम्हारा ईमान नहीं बचता, नमाज नहीं बचती, रोजा नहीं बचता, ज़कात नहीं बचती। बद मजहब तो अकीदा लूटता, जो अपने को सुन्नी कहता है, पीर बना फिरता है, वो नमाज खा जाता, रोजा खा जाता, ज़कात खा जाता और हज खा जाता। इसलिए आला हजरत ने हमारा ईमान भी बचाया, हमारी नमाज भी बचाई, रोज़ा भी बचाया, ज़कात भी बचाई। इसीलिए मुसलमानों आज हम जिसका खाएं उसका गाएं। आला हजरत की वजह से हमारा ईमान बचा है, नमाज बची है, रोज़ा बचा है, ज़कात हज सब बचे हैं, तो आला हजरत का गुण क्यों न गाएंगे। इसलिए मसलक आला हजरत सलामत रहे, मसलक आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। टाइम नहीं है ना?